गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी। और आप जो क्लास में डाल रहा हूँ वो भी आप रेगुलर ले रहे होंगे। और दोस्तों, ऐसे ही लेते रहें ताकि दोस्तों आपका जो है कंटेंट जो है, जो आपका बेस है वो अच्छी तरह से बन जाए एग्ज़ाम होने से पहले, और आप एग्ज़ाम को अच्छी तरह से क्वालिफाई कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी के सीबीटी वन की। दोस्तों, 4 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और वीडियो अगर आपको पसंद आती हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। क्योंकि दोस्तों देखिए, एक वीडियो को बनाने में बहुत सारा टाइम लगता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, ज़्यादा भी कुछ ना करो तो केवल और केवल वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिया करें। कुछ ज़्यादा समय लगता नहीं है, बस आपको साइड में जो सब्सक्राइब वाला बटन है वो दबाना है, साथ में ऑल वाला बेल आइकन भी दबाना है, ताकि दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर सको और जितनी मैं क्लासें डालूँ दोस्तों वो रेगुलर आपको मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और फर्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सरकारी विधेयक को प्रस्तावित कर सकता है। तो यह है इसका दोस्तों, संसद के किसी भी सदन के मंत्री, किसी भी सदन में जो मंत्री होते हैं वो। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो यह है दोस्तों आपका इंदौर में। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि 1784 ईस्वी में यूरोपियनों द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया। इसके संस्थापक कौन थे? किसके दोस्तों? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के। तो ये थे दोस्तों विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है कि डैश भारत का सबसे पुराना व्यापार संगठन है। तो यह है दोस्तों AITUC। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है डैश रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वालों में से एक कौन है इनमें से। तो ये हैं दोस्तों अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के CM भी रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। और देखिए दोस्तों, जितनी मैं क्लासेस डाल रहा हूँ, चाहे आप RPF की तैयारी कर रहे हो, चाहे NTPC की, चाहे दिल्ली पुलिस की, चाहे SSC GD की, या फिर अन्य किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो रेलवे से रिलेटेड, या फिर अन्य और भी कोई एग्ज़ाम हो, तो आप जितनी मैं क्लासें डाल रहा हूँ वो सारी क्लासें लिया करें, ताकि दोस्तों आप जिस किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए दोस्तों जो GK है आपकी अच्छी बन सके। और रही साइंस की बात दोस्तों, आप सभी को पता है GK में कोई सा भी एग्ज़ाम उठा लीजिए, साइंस के 5 से 10 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो साइंस के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने ALP और RRB JEE की क्लासें डाली हुई हैं, तो उन्हें अगर आप देख लेते हो तो वहाँ से भी आप साइंस कंप्लीट कर पाओगे, और बहुत ही आसानी से दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मैंने वहाँ पर न्यूमेरिकल जो होते हैं वो भी मैंने वहाँ पर कराए हुए हैं, अच्छी तरह से समझाया हुआ है, तो वो क्लासें भी आप लिया करें। तो चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं। और अगला प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है। तो यह है दोस्तों NH8। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है डैश स्थिति आधारित F2S यानी फार्म टू शॉप ट्रेडिंग प्लेटफार्म है जो भारतीय किसानों को बिचौलिया के बिना अपनी उपज सीधे उपभोक्ता को बेचने में मदद करता है। तो यह है दोस्तों आपका मंडी ट्रेड्स। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये है दोस्तों S राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि GSAT 6A को कब और कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था। तो ये दोस्तों GSAT जो है दोस्तों देखिए 29 मार्च 2018 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो श्रीहरिकोटा में है वहाँ से दोस्तों ये प्रक्षेपित किया गया था। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है जनरल माइकल ओ डायर को किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मारी थी।
तो ये है दोस्तों उद्यम सिंह ने, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। और देखिए दोस्तों, ये प्रश्न है जो आपके ये शिफ्टें चल रही हैं, इनमें कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इस प्रकार दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आगे भी दोस्तों जब आपके एग्ज़ाम होंगे वहाँ पर भी ये प्रश्न आपको अवश्य ही देखने को मिलेगा। हालांकि देखिए दोस्तों, जितनी मैं शिफ्ट कर रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले एग्जामों के लिए दोस्तों, जो कि प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चन होते हैं, सेट जो होते हैं, शिफ्टें जो होती हैं दोस्तों, बहुत अच्छा रोल निभाती हैं आपके आने वाले एग्जामों में। आपकी प्रैक्टिस को अच्छा बनाती हैं, आपके बेस को अच्छा बनाती हैं, आपके कंटेंट को अच्छा बनाते हैं, और आपको जानकारी मिलती है कि कैसा प्रश्न आता है, कैसा सिलेबस रहता है, सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। और जो क्वेश्चन जो कराता हूँ मैं, ये जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए चल रहे हैं, यहाँ से दोस्तों लगभग मैं बता दूँ 60 से 70% प्रश्न आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो जितनी मैं शिफ्ट डाल रहा हूँ हर शिफ्ट को देखें दोस्तों, जिससे आपको अच्छा बेनिफिट हो। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, और यहाँ पर आपसे पूछा गया है प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी। तो ये की गई थी दोस्तों 11 अक्टूबर 2014 को। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। और जितनी भी योजना है दोस्तों, ये आपको याद रखनी है, कंप्लीट करनी है। क्यों दोस्तों, जो योजनाएं होती हैं इनसे बहुत सारे प्रश्न हर एग्जाम में और हर में आपने देखा होगा दोस्तों, देखने को मिले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। और अगला प्रश्न है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किस वर्ष से शुरू की गई थी। तो ये की गई दोस्तों 1999 को। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है कि सिक्किम के लोगों को उनके अद्भुत मुखौटा नृत्य के लिए जाना जाता है। सिक्किम में नृत्य के इस रूप को क्या कहा जाता है। तो इसे कहते हैं दोस्तों छम। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है। तो यह है दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि मानचित्र या आर्ट पर मौजूद एक काल्पनिक रेखा या एक रेखा जो समुद्री जल जैसे जल सतह के नीचे समान गहराई वाले बिंदुओं को जोड़ती है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं दोस्तों आइसोबॉथ। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है डैश मांसाहारी पौधा नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को आपको खासकर देखना होता है, अच्छी तरह समझना होता है, क्योंकि एक ही प्रश्न से आपके कई सारे प्रश्न कंप्लीट होते हैं। देखिए यहाँ पर पौधा नहीं है, ये पूछा है मांसाहारी पौधा नहीं है, तो ये है आपका दोस्तों टाइगर लिली। बाकी कॉर्क स्क्रू और संड्यू और दोस्तों मंकी कप, ये तीनों ही आपके मांसाहारी पौधे हैं। और इस प्रकार से दोस्तों 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपके कंप्लीट होते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से मांसाहारी पौधा कौन सा है, इन तीनों में से कोई एक दे देगा, बाकी अन्य अलग पौधे होंगे। तो जो ऑप्शन में इन तीनों में से देखने को मिले वही आपका मांसाहारी पौधा होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपके कंप्लीट होते हैं। तो इसलिए बोलता हूँ इस प्रकार के प्रश्नों का आपको खासकर देखा करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का एक रूप है। तो यह है दोस्तों सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। तो ये थे दोस्तों विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी जोहान क्रूफ इनमें से किस देश से संबंधित हैं। तो ये हैं दोस्तों यहाँ के नीदरलैंड के। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विपतित होता है, यानी विचलित होता है, यानी फैलता है। तो लाल रंग। क्योंकि दोस्तों जो देखिए मैं आपको बता दूं, जो रंग जितना डाइवर्ज होगा, जितना फैलेगा, तो मैं आपको बता दूं उसकी तरंग दैर्ध्य जो है उतनी ही ज़्यादा होती है। और जिसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है वो उतना ही कम डाइवर्ज होता है। तो सबसे कम होता है दोस्तों ये, और सबसे ज़्यादा होता है आपका बैंगनी। ये आपको याद रखना है। आगे प्रश्न है दोस्तों, और इसमें आपसे पूछा गया है कंप्यूटर के संदर्भ में एक स्पाइडर क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों का कैटलॉग तैयार करता है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि जुलाई 2017 में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित ट्रेन को डैश के रेलवे स्टेशन से शुरू किया गया था।
कौन सी दोस्तों? भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित, ये थी दोस्तों, दिल्ली से शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कप केक, डोनट, क्लेयर, फ्रायो और जिंजर ब्रेड विभिन्न डैश संस्करणों के एक कूटबद्ध नाम है। तो ये हैं दोस्तों एंड्रॉयड के। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि बांस में फूल आना डैश का कारण बनता है। तो यह है दोस्तों चूहों की आबादी में वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्मारक यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो कौन सा है दोस्तों? खजुराहो। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा, जो कि एमपी में पड़ता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक दोस्तों देखिए एनटीपीसी का फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, या फिर टेक्नीशियन में जो लिंक रीओपन हो चुकी है उसमें अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, तो एनटीपीसी और टेक्नीशियन रिलेटेड दोस्तों दोनों ही वीडियो मैं आपके लिए बना चुका हूं, जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर किए गए हैं। और उन वीडियो को देखकर दोस्तों आप एक अच्छा जोन चूज कर सकते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है, पहले उन वीडियो को देखें, उसके बाद दोस्तों जोन चेंज करें, और उसके बाद ही दोस्तों आप एनटीपीसी का फॉर्म अप्लाई करें। क्योंकि दोस्तों वो वीडियो आपके लिए दोस्तों एक बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगी। तो उन वीडियो को देखें तभी आप फॉर्म अप्लाई करें, जोन को चेंज करें। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक थे। तो ये थे दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है यूरोपीय संघ ईयू की प्रेरक शक्ति और कार्यकारी निकाय क्या है। तो यह है दोस्तों यूरोपीय आयोग। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं। तो किसके दोस्तों? आवृतबीजी के। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है माइकल जैक्सन के 1991 के हिट गाने ब्लैक और वाइट के म्यूजिक वीडियो में प्रस्तुत एकमात्र भारतीय नृत्य रूप कौन सा था। तो ये था दोस्तों ओडिसी। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा गया है भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे। तो ये थे दोस्तों जीबी मावलंकर। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है हेनरी बैकुरल ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की। तो ये थी दोस्तों रेडियोधर्मिता की इन्होंने खोज की थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है कि इनमें से किसे भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ये है दोस्तों आपके लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन सा है। तो यह दोस्तों दक्षिणी अफ्रीका। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। देखिए दोस्तों ब्रिक्स की फुल फॉर्म में आपको बताऊँ, बी से होता है आपका दोस्तों भारत, ब्राज़ील सॉरी दोस्तों, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चीन और एस से दक्षिणी अफ्रीका। आगे बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है हंगोल यानी दोस्तों कश्मीरी बारहसिंगा जो है एक वन्यजीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं दोस्तों दाचीग्राम अभ्यारण्य में, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है सार्क यानी दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का गठन कब और कहाँ हुआ। तो ये हुआ दोस्तों 1985 में बांग्लादेश में। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि पश्चिमी घाट में निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक प्रजाति नहीं पाई जाती। देखिए दोस्तों नीलगिरी लंगूर पाया जाता है पश्चिमी घाट में, ब्राउन पाम सिवेट पाया जाता है, नीलगिरी तहर पाया जाता है, जबकि दोस्तों हिस्पिड हरे नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है हिमालय में धौलाधर पर्वतमाला डैश का एक भाग है। तो धौलाधर जो पर्वत श्रृंखला है दोस्तों निम्न हिमालय यानी दोस्तों निचला जो हिमालय है उसका भाग है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न हिमालय को ही दोस्तों लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों, और इसमें आपसे पूछा गया है आप पूर्व में खोले गए प्रोग्राम पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करते हैं। तो यह दोस्तों
एक आपका ALT, शिफ्ट और टैब, इन तीनों का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, ये आपके कुछ प्रश्न थे 4 मार्च 2021 के, जो मैंने कंप्लीट कराए। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।